अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अतीक। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे इस चैनल अतीक वीडियो वर्ड में आपको खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि आप किस तरह से प्रोफेशनल सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करनी होगी। तो वीडियो की जाने बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल अतीक वीडियो वर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि तमाम आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की जाने। तो दोस्तों, आपको ये समझाने के लिए कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 जो है ओपन किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर ऑफिस बटन पर जाकर यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट और ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसका पेज लेआउट में जाकर इसका साइज़ जो है, आप कुछ भी साइज़ यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लीगल साइज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ओरिएंटेशन में जाकर यहाँ पर इसका जो पेज की ओरिएंटेशन यहाँ पर मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ और इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि ये पूरा यहाँ पर पेज पर नज़र आए। तो यहाँ पर मैंने जो है इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर शेप्स में, और यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल नज़र आ रही है आपको, यहाँ रेक्टेंगल इसे मैं ड्रा कर लेता हूँ पूरे पेज पे। इसका जो कारण है यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ पेज के साथ मिला लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन कलर का जो डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसे मैं टॉप पर रख देता हूँ यहाँ पर। और अब यहाँ पर इसे मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल दबाकर इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो इसकी एक और कापी बन जाएगी। यहाँ पर राइट क्लिक किया, मैं यहाँ पर ऑर्डर में जाकर इसे मैं सेंड टू बैक कर लेता हूँ। ये बैक साइड पर नज़र आएगी आपको। इसके जो कॉर्नर हैं यहाँ पर इसे मैं पहले वाली शेप के साथ मिला देता हूँ। और अब मैंने इसे यहाँ पर पहली शेप को सेलेक्ट किया, यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर इसे मैं कलर दे लेता हूँ कोई भी। ये कलर दिया, नीचे वाली शेप को भी इसी तरह से मैं यहाँ पर कलर दे लेता हूँ। और इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करना है, ग्रुपिंग में जाकर यहाँ पर इसमें इसे ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के बाद अब मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ बॉटम में जो है डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैं फिर से इंसर्ट में जाता हूँ, शेप्स में, और यहाँ पर ये जो है रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा कर रहा है। ये मैंने रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा कर लेनी है। ड्रा करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल दबाकर यहाँ पर मैं फिर से इसकी कॉपी बना लूँगा यहाँ पर, और इसे राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑर्डर सेंड टू बैक, इसका जो कारण है नीचे वाला, इसे मैं इसके साथ बिल्कुल मिला दूँगा। मिलाने के बाद इसे मैं इसकी जो है कलरिंग जो है यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। पहली शेप पे जाकर यहाँ पर फॉर्मेट, और इसे मैं यहाँ पर वही कलर जो सेम यहाँ पर मैंने दिया था वही कलर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके उसे कलर दे दिया। अब नीचे वाली शेप जो है इसे भी मैं कलरिंग दे लेता हूँ, बिल्कुल सेम कलरिंग जो मैंने टॉप वाली शेप्स को कलरिंग दी है। इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं ग्रुप कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पर ग्रुपिंग, और इसे ग्रुप कर लेता हूँ। इसे नीचे की तरफ यहाँ पर सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल दबाकर इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाना है, और यहाँ पर रोटेट में जाने के बाद यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ, और इसको जो है यहाँ पर मैं कॉर्नर पे रख देता हूँ। तो इसे मैं थोड़ा सा ड्रैग करके इसका साइज़ जो है बढ़ा देता हूँ। और मैं यहाँ पर स्पेस जो है बहुत कम बच रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर कहीं से भी किसी भी जो डॉट है, यहाँ पर दो डॉट नज़र आ रही है, यहाँ पर दोनों को कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे आपने नीचे की तरफ ड्रैग कर देना। और अब मैं इसे भी थोड़ा ऊपर की जानिब ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद अब मैंने यहाँ पर इंसर्ट में ना, या फिर यहाँ पर फॉर्मेट में ही आपको टेक्स्ट का यहाँ पर नज़र आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके यहाँ पर इधर ड्रा कर देता हूँ। ड्रा करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखना सर्टिफिकेट। लिखने के बाद ये जो शेप की जो फिल है, यहाँ पर इसे सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर शेप फिल में जाना है, और यहाँ पर नो फिल, और यहाँ पर आउटलाइन जो है इसकी नो आउटलाइन। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे मैंने
सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर होम पे जाना है, इसका कलर जो है वाइट, और इसको जो स्टाइल दे लेता हूँ यहाँ पर मैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्टाइल मैं कोई भी दे सकता हूँ यहाँ पर। इसे मैं थोड़ा सा साइज़ जो है बढ़ा देता हूँ, ये शेप थी इसे थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर लें ताकि ये सर्टिफिकेट यहाँ पर पूरा आ जाए। इसे सेंटर कर लेता हूँ, इसका थोड़ा साइज़ यहाँ पर मैं 55 सेट कर लेता हूँ, तो थोड़ा ऊपर की तरफ जाने कर लेता हूँ। करने के बाद अब मैंने यहाँ पर पिक्चर लगानी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ पर पिक्चर, तो मैंने पिक्चर एक ली हुई, आप ये इंटरनेट से भी ले सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर अपने, आपके पास अगर मौजूद है तो आप वहाँ यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने ये ली हुई है, तो इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। सेलेक्ट रखते हुए यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट टाइपिंग में जाकर यहाँ पर इसे मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ। इसका साइज़ जो है थोड़ा कम कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर इस जगह रखता हूँ। और अब मैंने जो है यहाँ पर अपने स्कूल का नाम या कुछ भी लिखना है, तो अब आपको समझाने के लिए मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पर अपने चैनल का लोगो लगा रहा हूँ। आप अपने स्कूल का या किसी भी इदारे का या किसी भी कंपनी का आप यहाँ पर नेम और लोगो लगा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर वर्ड आर्ट में यहाँ पर पहला स्टाइल जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे मैं एजुकेशन वर्ड, और इसे इसका जो स्टाइल जो है स्टाइल कोई भी रख सकता हूँ यहाँ पर साइज़ भी है, बोल्ड भी कर सकता हूँ, इटैलिक भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंपल ये एरियल ब्लैक रखा हुआ है, यहाँ पर ओके कर देता हूँ और इसको जो है सेलेक्ट करते हुए फॉर्मेट में जाना, यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना इसे। तो ये बिल्कुल फ्री फॉर्म हो जाएगा, कहीं भी हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो इसके बाद अब मैंने इसका जो है जो कलर है, कलर बिल्कुल सेम जैसे ये मैंने यहाँ पर रखा था, उसके लिए यहाँ पर शेप फिल में जाना है। शेप फिल में जाने के बाद यहाँ पर जैसे ये कलर नज़र आ रहा है आपको, कलर यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर ये नीचे वाला जो नज़र आ रहा है, मैं इसे ये वाला बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर देने के बाद इसे मैं यहाँ पर पोजीशन में जाना, पोजीशन में जाने के बाद यहाँ पर सेंटर में कर देता हूँ। तो बिल्कुल सेंटर में हो गया। अब आप इसे शिफ्ट दबाकर इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर लें और बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा ये। तो अब मैंने जाना है फिर से इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पर मैंने लोगो लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर टेक्स्ट टाइपिंग में जाना है, यहाँ पर इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इसका साइज़ जो है कम कर लेता हूँ। और इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ नेम के साथ। सेट करने के बाद अब मैंने जो है यहाँ पर एक टेक्स्ट लगाना है। यहाँ पर टेक्स्ट के लिए इंसर्ट शेप्स, यहाँ पर मैंने जाना टेक्स्ट बॉक्स, ये जो है टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर क्रिएट करना है। तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ एक, उसमें लिखता हूँ दिस सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट इज़ अवार्डेड टू। इसे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर कोई भी स्टाइल दे सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैं कैलीबरी जो है यहाँ पर कैलीबरी रख ली, यहाँ पर बोल्ड कर लेता हूँ। इसका साइज़ जो है थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और इसे इटैलिक कर देता हूँ और इसको जो है सेंटर में कर देता हूँ। और यहाँ जो है शेप इसकी जो है शेप फिल जो है यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर फॉर्मेट और यहाँ पर नो फिल, इसकी आउटलाइन भी नो फिल, यहाँ पर आउटलाइन भी नो कर दूँगा। यहाँ पर इसको जो है थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, ऐसा करके यहाँ पर इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने नेम लिखना, नेम के लिए यहाँ पर फिर से इंसर्ट शेप्स और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। ड्रा करने के बाद इसमें लिखना जैसे कोई भी नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे लिख रहा हूँ नेम लिखने के बाद अपने इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होम पे और इसका जो है स्टाइल कोई भी लिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे सर्टिफिकेट को स्टाइल दिया था वही सेम स्टाइल जो है यहाँ पर दे रहा हूँ इसमें। इसका साइज़ जो है यहाँ पर बढ़ा देता हूँ
और इसका जो कलर जो है, यहाँ पर मैं यहाँ से कलर जो है, कलर यहाँ पर वही कलर दे देता हूँ जो मैंने ऊपर ये जो नेम को दिया मैंने। यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद इसकी जो शेप फिल है और आउटलाइन इसे नो कर देता हूँ। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ शेप फिल, आउटलाइन नो आउटलाइन। तो इसे मैंने थोड़ा ऊपर, तो इसे मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर फिर से इंसर्ट में जाना, शेप्स में यहाँ पर एक लाइन जो है ड्रा करनी है जो यहाँ नेम के बाहर नज़र आएगी। तो इसे मैं यहाँ पर शिफ्ट दबा के ड्रा कर लेता हूँ। ड्रा करने के बाद यहाँ पर इसकी जो आउटलाइन है इसे मैं थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ यहाँ से मैं। तो अब मैंने जो यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा था तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए यहाँ पर या तो कंट्रोल सी करके पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे इसकी जो शेप है, शेप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये कॉपी बन जाएगी। ड्रा करने के बाद इसे मैंने एडिट करना है। एडिट के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे और सक्सेसफुल कंप्लीट। तो अब मैंने यहाँ पर लिखने के कौन सा कोर्स कंप्लीट किया, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसी शेप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ कंट्रोल शिफ्ट दबा कर नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो इसकी काफ़ी बन जाएगी। और इसे मैं सेलेक्ट करके थोड़ा साइज़ का होम पे जाकर यहाँ पर कम कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका जो स्टाइल है कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक स्टाइल चेंज कर देता हूँ। स्टाइल चेंज करने के बाद यहाँ पर इसका जो साइज़ है थोड़ा कम कर देता हूँ। और इसे थोड़ा ऊपर की तरफ इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ ताकि बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो अब दोस्तों ये मैंने जो है क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद ये जो आपको खाली स्पेस नज़र आ रही है, तो अब उसके लिए मैं करता ये हूँ कि इसका जो साइज़ है इन शेप्स का सेलेक्ट करने के बाद दोनों शिफ्ट के साथ यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। और इसी तरह से ऊपर वाली जो शेप है इसे भी मैं थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। तो शेप को करने के बाद अब मैं टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ। सभी जो जितने भी यहाँ पर लाइन है जैसे कि ये जो सारे जो है इसे मैं थोड़ा नीचे की तरफ एरो से कर सकता हूँ। अगर साइज़ बढ़ाना तो आप साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। अब मैं थोड़ा इसे नीचे की जाने कर देता हूँ। इसकी जो लाइन स्पेसिंग है थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा खूबसूरत नज़र आए। लाइन को भी नीचे ले आता हूँ। दोस्तों ये सब करने के बाद अब मैंने यहाँ पर जो है पिक्चर मतलब लोगो जो है, लोगो को भी यहाँ पर इसके मुताबिक सेट कर लेता हूँ। तो साइज़ यहाँ पर कम कर देता हूँ। पिक्चर को सेट करने के बाद अब मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट और अवार्ड को भी जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर मैं इसे सेट कर लेता हूँ। और ये सर्टिफिकेट वाले टेक्स्ट को भी थोड़ा सेट कर लेता हूँ ताकि ये यहाँ पर खूबसूरत नज़र आए। इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ से मैं। तो अब मैंने यहाँ पर स्टैम्प जो है बनानी है, तो उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाऊँगा। पिक्चर मैंने एक स्टैम्प ली हुई है, इसे मैं इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग
और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसका साइज़ जो है थोड़ा कम कर लेता हूँ, इस समय यहाँ पर रख देता हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब दो चीज़ें यहाँ पर बाकी हैं, यहाँ पर डेट और सिग्नेचर यहाँ पर लगाना है। तो उसके लिए फिर से इंसर्ट में जाना है, शेप्स में टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होम पे जाऊँगा, यहाँ पर इसका जो साइज़ है यहाँ पर थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और इसका जो स्टाइल है, स्टाइल कोई भी रख सकता हूँ। यहाँ पर मैं स्टाइल एक रखता हूँ, मैं इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो इसका जो कलर जो है यहाँ पर वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद यहाँ पर अब ये नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर शेप में जो है शेप सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट, इसकी जो शेप है नो करूँगा तो यहाँ पर नज़र आने लग जाएगा। आउटलाइन भी यहाँ पर नो कर देनी है आपने। साइज़ थोड़ा मैं और बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर होम पे जाने के बाद इसको मैं थोड़ा रीसेट कर देता हूँ। डेट को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाता हूँ, शेप्स में, और यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ डेट के ऊपर, जहाँ पर डेट लिखी जाएगी शिफ्ट के साथ यहाँ पर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। इसको जो सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, और इस शेप की जो आउटलाइन है यहाँ पर वेट में जाकर यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद इसका जो कलर है यहाँ पर वाइट कर देता हूँ। अब इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ। पहले मैं लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद डेट को, और इसे मैं कंट्रोल दबा के इसे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट दबा कर यहाँ पर ले जाऊँगा। यहाँ ट्रैक करूँगा तो यहाँ पर ये इसकी कॉपी बन जाएगी। अब इसे सेलेक्ट करके डेट को यहाँ पर लिख देता हूँ सिग्नेचर। तो यहाँ इसे मैं थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर सिग्नेचर लिख दिया मैंने यहाँ पर। लाइन को सेलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा रीसाइज कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ ये जो पेज के कॉर्नर यहाँ पर बॉर्डर लग जाए, तो उसके लिए यहाँ पर मैं पेज लेआउट में जाऊँगा, यहाँ पर पेज बॉर्डर, और यहाँ बॉक्स सेलेक्ट करना है आपने। और ये जो पहली लाइन है ये स्टाइल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं कलर जो है इसका कलर जो है बिल्कुल सेम जैसे शेप में दिया, डार्क रेड, और यहाँ पर जो है इसकी विड्थ जो है यहाँ पर 6 कर देता हूँ। और यहाँ पर कोई भी आप स्टाइल ले सकते हैं, तो मैंने सिंपल जो है चूज़ कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसका जो मार्जिन है, तो मार्जिन यहाँ पर 0 कर देना आपने, चारों कोनों को 0 कर देना, ताकि ये जो है बिल्कुल कॉर्नर पे जो है ड्रा हो। इसलिए ओके कर देना, और यहाँ पर ओके कर देना। तो ये बॉर्डर जो है आपको क्रिएट हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूँ ये जो पेज का कलर वाइट नज़र आ रहा है, तो ये चेंज जो है, तो उसके लिए यहाँ पर पेज लेआउट में रहते हुए यहाँ पर पेज कलर पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर कोई भी कलर जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर आप यहाँ पर फिल इफेक्ट्स में जाकर ग्रेडियंट लगा सकते हैं, टेक्सचर लगा सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं, या कोई भी आपकी जो पिक्चर है पिक्चर भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो मैं पैटर्न में जाके कोई एक पैटर्न लगा लेता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर इसका कलर जो है डार्क रेड, जो शेप्स का कलर है बिल्कुल सेम वैसे कर देता हूँ। प्रेस करूँगा, यहाँ पर आपको पैटर्न नज़र आ रहा है। तो ये थोड़ी खूबसूरती इसने बढ़ा दी है सर्टिफिकेट की। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर पेज पर जो है वाटर मार्क भी ऐड हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं पेज लेआउट में रहते हुए यहाँ पर वाटर मार्क क्लिक करना है, और यहाँ पर कस्टम वाटर मार्क, और यहाँ पर पिक्चर, सेलेक्ट पिक्चर। यहाँ पर मैंने चैनल का अपने एक लोगो लिया हुआ है, लोगो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोई भी स्केल यहाँ पर रख सकता हूँ, उसका जो साइज़ है कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 50% सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ पहले यहाँ पर कैसे नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा और छोटा हूँ, यहाँ पर 50 की जगह यहाँ पर 30 कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो ये वाटर मार्क आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, 40 कर देता हूँ, अप्लाई, और यहाँ पर मैं क्लोज कर दूँगा। तो दोस्तों हमारा ये सर्टिफिकेट क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस सर्टिफिकेट की जो है एक जेपीजी बन जाए, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो कि मेरे चैनल पर मौजूद है। तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, कि आप वर्ड की फ़ाइल को किस तरह से जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, को बताया कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।